ओ जगज्जननी पीताम्बरा माई की जय। जय माई की। हम आपकी हिंदू परंपरा में जब लड़का और लड़की का विवाह कार्यक्रम होता है तो उस शुभ अवसर पर वैवाहिक रीति रिवाज के शुरुआत में गौ माता के गोबर से ही गणेश जी बना करके उनका पूजन किया जाता है। तो आखिर गौ माता के गोबर से ही क्यों गणेश जी रखे जाते हैं? वहाँ हम आप और धातु की प्रतिमा को भी तो रख सकते थे, लेकिन नहीं, गौ माता के गोबर में अपार कृपा है। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो असुरों से बचाव के लिए सारे देवता, आसुरी प्रवृत्ति से बचने के लिए सारे देवता 33 करोड़ देवता गौ माता की शरण में पहुंचे। गौ माता से शरणागति मांगी छिपने के लिए, और गौ माता ने अपने सारे शरीर में रोम रोम में 33 कोटि देवताओं को शरण दी, छिपा लिया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, चलो लक्ष्मी, अपन भी गौ माता की शरण में चलते हैं। लेकिन लक्ष्मी यानी अहंकार, लक्ष्मी माँ ने मना कर दिया। और भगवान विष्णु उठे और जाकर के गौ माता की शरणागति पहुँचे, और गौ माता ने भगवान विष्णु को दोनों नेत्र के बीच में मस्तिष्क पर जो है जगह दी, वहाँ विराजमान कर लिया। जब लक्ष्मी मैया ने कैलाश में पता किया कि पार्वती जी तो होंगी, तो हम तीनों शक्तियाँ ब्रह्मलोक में पता किया ब्रह्माणी के लिए कि वो भी होंगी, तो हम तीनों मिलकर के असुरों का सामना कर लेंगे। लेकिन जब पता चला कि पार्वती जी शिव जी के साथ चली गई, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ चली गई गौ माता की शरण में, तो लक्ष्मी को भय व्याप्त हुआ और लक्ष्मी जी गौ माता की शरणागति में पहुंची। और जब जाकर के माँ से शरण मांगी तो गौ माता ने कहा कि बेटी, तुम्हारे आने में विलम्ब हो गया, हमारे रोम रोम में सारे देवताओं का वास हो गया है, हमारे पूरे शरीर में कहीं भी कोई जगह नहीं बची है। लक्ष्मी जी रोने लगीं तो गौ माता को दया आई, बोले बेटी, केवल हमारा एक स्थान बचा हुआ है, तुम उसमें अगर प्रवेश कर जाओगी तो सुरक्षित हो जाओगी। वह मेरा गोबर है, उस गोबर को हम निकालते हैं, उसमें तुम प्रवेश कर जाओ तो तुम सुरक्षित हो जाओगी। और जाकर के गौ माता ने लक्ष्मी जी को गोबर में जगह दी और लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई और असुरों से सुरक्षित हो गई। तो वैवाहिक कार्यक्रम में जब भगवान गणेश जी की प्रतिमा बना करके स्थापित कर दी जाती है तो वैवाहिक कार्यक्रम में कई चाहिए क्या है, सिद्ध काम हो जाए और लक्ष्मी की कमी ना पड़े। तो जब गौ माता के गोबर से भगवान गणेश जी विराजमान हो जाते हैं तो सिद्धिदाता भगवान गणेश, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का उसमें वास है, तो लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ती। और जब सारे काम सिद्ध हो जाते, लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ती, तो वैवाहिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है। तो ऐसे भगवान श्री गणेश जब बैठ जाते हैं गौ माता के गोबर से तो सारा काम सफल हो जाता है। बेटा बेटी के जो भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं बहुत अच्छे से संपन्न हो जाते हैं। कि यही गौ माता की बहुत अपार कृपा है जो भारतीय संस्कृति में है, जिसमें गूढ़ रहस्य हैं
और इन सब का चिंतन करते हैं तो यह सब पता लगता है। बोलो पीताम्बरा माई की जय, बोलो गौ माता की जय।